अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने में देरी के बीच खबरें हैं कि संगठन की आपसी फूट फिर से सामने आ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क और बरादर के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि यह भिड़ंत अखुंदजादा को सुप्रीम लीडर बनाए जाने के प्रस्ताव पर हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को आईएसआई के प्रमुख भी काबुल इसी झगड़े को सुलझाने के लिए पहुंचे थे। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट मारूफ रजा मौजूद हैं। मारूफ, समय निकालने के लिए शुक्रिया। ये जो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं उसके कई मायने निकल सकते हैं। हक्कानी नेटवर्क और बरादर के जो समर्थक है या फिर टीम बरादर जिनको बोलते हैं, उनके बीच की जो मनमुटाव है वो कई सालों से चली आ रही है, काफी पुरानी है। मगर अब जब सरकार बनाने की बात आई है तो ये मनमुटाव और भी ज्यादा बढ़कर जग जाहिर हो रहा है। मगर सबसे ज्यादा खास और गौरतलब बात यह है कि इस झगड़े को सुलझाने के लिए आईएसआई प्रमुख काबुल पहुंचे। जाहिर सी बात है अभी सरकार बनी भी नहीं है, मगर इस बात को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी कि तालिबानी सरकार जब भी बनती है वो पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली होगी, उस बात को कहीं ना कहीं बल जरूर मिलता है। जी, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए, इन मामलों को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास पे झलक डालना जरूरी है। 1994 में जब मुजाहिदीन का काम एक किस्म से अफगानिस्तान में खत्म हो गया, तो पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर्स ने विचार किया कि उनको एक नया ऐसा ग्रुप बनाना है जिसको एक किस्म से वो इनकार भी कर सकते हैं कि उनका कुछ हाथ था इसके अंदर, लेकिन उनको असलियत में काबू करके रख सकते हैं। तो उन्होंने कांधार में एक पाकिस्तान के गृह मंत्री थे जनरल नसरुल्लाह बाबर, उन्होंने मिलाप करके मुल्ला उमर, मुल्ला बरादर और इन लोगों के साथ तालिबान बनाया। और 1996 में जब अफगानिस्तान में सरकार बनी तो तालिबान का, जैसे आप सबको पता होगा कि वहां एक किस्म से उनकी सरकार थी और उन्होंने बहुत लोगों को एक कट्टरपंथी रास्ते पे लाने की कोशिश की और बहुत लोगों की जिंदगी हराम की। इस समय पाकिस्तान के अंदर एक और ग्रुप था जो पहले अफगानिस्तान मुजाहिदीन के साथ लड़ रहा था, बाद में अमेरिका को भी उन्होंने काफी मुश्किलात दी। वो है हक्कानी नेटवर्क। उनके जो हक्कानी नेटवर्क के जो बनाने वाले थे जलालुद्दीन हक्कानी, उनके बेटे अभी सिराज हक्कानी उनके लीडर हैं। अब तक तो उनके सर के ऊपर $5 मिलियन का एक बोल लगा रखी थी अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी ने, लेकिन अब वो मिल गुट के इधर आ गए हैं सरकार बनाने के लिए। अब इन दोनों के बीच में बहस यही हो रही होगी कि भाई तालिबान को सारी शाबाशी मिल रही है, लेकिन हक्कानी ने भी काफी अमेरिका को सताया, जिसकी तहत अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के गई। तो मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि अफगानिस्तान में कोई भी सरकार बनेगी उनमें पूरा तालमेल नहीं होगा, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि एक दिन शाम को एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते हैं, दूसरे दिन एक दूसरे को गोली मारते हैं। इन सब का तौर तरीका यही है। इनको काबू और कब्जा करने वाला एक ही एजेंसी है, वो पाकिस्तान का आईएसआई, जो उनके आर्मी चीफ के अंदर आता है, और आर्मी चीफ के बाद उनका सीजीएस जो होता है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल मिर्जा हैं, उनके कंट्रोल में इंटेलिजेंस एजेंसीज भी है और थल सेना भी है। तो थल सेना तो जो काम कर रही है, आप जैसे जानते हैं, पंजशेर वैली में लड़ाई लड़ रही है, वो जनरल मिर्जा ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और उनके नीचे एक जनरल आदिल रहमानी है जो पंजशेर वैली पे हमला किए जा रहे हैं, जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडर हैं। और इस तरफ जनरल मिर्जा के नीचे जो आईएसआई चीफ भी हैं, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद, वो अभी गए हैं इन सबको बटोर के एक किस्म से सरकार बनाने के लिए। असली बात ये साबित होती है कि एक तो इन दोनों ग्रुपों के बीच में कोई खास तालमेल नहीं है। जब कुछ किस्सा कुर्सी का होगा तो एक दूसरे को गोली मारेंगे। तो कब तक ये आईएसआई कंट्रोल करने पाएगा, ये दुनिया को देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अब तक पाकिस्तान इनकार करता रहा कि इनका कोई हाथ नहीं अफगानिस्तान में। अगर नहीं है तो आप वहां पे क्यों दलाली करने गए? ये सवाल का जवाब अभी पाकिस्तान के कोई लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि असलियत यही है कि तालिबान को आईएसआई ने बनाया था और हक्कानी नेटवर्क वगैरह भी आईएसआई के नीचे शरण लेकर पाकिस्तान में ही रहते थे। उनके बच्चे पाकिस्तानी स्कूलों में जाते हैं,
उनको हॉस्पिटल, पाकिस्तान के हॉस्पिटल पेशावर वगैरह के इलाके के अंदर, वहां करीब 5 शूरा हैं, पेशावर, क्वेटा और ऐसे शहरों के अंदर, जहां पे ये सब एक दूसरे से मिलते हैं और आगे का विचार करते हैं। एक किस्म से जो आतंकवादियों की सरकार होती है वो पाकिस्तान के एफपैक रीजन के अंदर थी, अब वही सरकार उठा के इन्होंने काबुल में बनाने का इरादा किया है। किस हिसाब से चलाएंगे ये तो देखा जाएगा।